रहमान अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर और मुंतज़िम आला हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल। हम पीएसएल को डिस्कस कर रहे हैं। इसके हवाले से जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको ज़ेर गौर ला रहे हैं और जो बड़े क्लोज मैचेस हो रहे हैं इनके बारे में भी बातचीत हो रही है। कुछ ऐसा मुख्तदर हल्का है जो पीएसएल के T20 सेंचुरी के मैचों के हवाले से कुछ दूसरा ओपिनियन भी रखता है। वो क्लासिक क्रिकेट के हामी हैं और उनका ये भी कहना है, उनका मौक़िफ़ है जिसमें वजन है कि यहाँ की जो पैदावार है जौहर की या टैलेंट की सूरत में, वो उस पाई की नहीं है जो कि 4 डे क्रिकेट से आमतौर पर जिसका इंतखाब होता है। हमारे मुल्क में कमर अहमद साहब जो हैं ये एक पुराने साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट बहुत ज्यादा कवर किया। इनसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट किसी और सहाफ़ी ने पाकिस्तान में की नहीं। कराची में रहते हैं और हम गाहे गाहे इनको अपने प्रोग्राम में बुला के इनकी राय आप तक पहुंचाते हैं और आप मुस्तफीद होते रहते हैं। इनसे जरा मालूम करते हैं कि ये पीएसएल के अरूज का जमाना है। सारी कौम जो है वो इसके बुखार में मुब्तला है और खिलाड़ियों को हलाशेरी दे रही है। लाहौर में लगातार 3-4 दिन जो है वो लोग 35,000 के लगभग स्टेडियम में पहुंचे और उन्होंने जबरदस्त पजीराई की खिलाड़ियों की। तो कमर भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी आवाज में। ये फरमाइए कि ये पीएसएल से जैसे हम कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, शादाब, हारिस रऊफ इस जैसे क्रिकेटर निकले और अब डंका बज रहा है एहसानुल्लाह का। जरा बताइए कि ये क्या उस पाए के इतने देर पा खिलाड़ी होंगे जो हमने माजी में जिनको हासिल किया कायजम ट्रॉफी से 4 डे मैचों से? देखिए, बात दरअसल ये है कि पीएसएल या दुनिया की कोई भी लीग जो इस वक्त इतनी पॉपुलर हो रही है आईपीएल के बाद, उसका जाहिर है कि वो नतीजा इस बात की इसकी मकबूलियत का यूं है तो ये एक लोगों की लाइफ में एंटरटेनमेंट है, खासकर यंगस्टर्स की लाइफ कि उन्होंने वो जमाना देखा ही नहीं है जिसमें एक से एक दुनिया के फास्ट बॉलर, स्पिनर, बैट्समैन बॉल कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। अब इनको ये झट मंगनी पट ब्याह वाले क्रिकेट के एक बॉलर से 4 ओवर कर सकता है, हर 3 मिनट के बाद एक बैट्समैन, दुनिया का ग्रेट बैट्समैन भी खेल रहा हो लीग में, वो आउट होके आ रहा है तो लोग तालियां बजा रहे हैं, 2 छक्के मारे हैं। भाई 2 छक्के मारने कौन सा कमाल कर दिया। लेकिन बात यह है कि आप देखें, एक जमाने में मोबाइल फोन तो नहीं था। अब मोबाइल फोन पूरी दुनिया के सिकुड़ के हर एक के हाथ में आ गया, दुनिया सिकुड़ गई है। इसी तरह जिस तरह दुनिया तब्दील हुई है उसी तरह ये गेम भी डिफरेंट टाइप से इवॉल्व हो रहा है। उसमें ये लीग है और पाकिस्तान की पीएसएल बहुत ही कामयाब लीगों में शुमार होने लगी है। इसमें से जो टैलेंट आप जितने भी नाम लेते रहे उभर के आ रहे हैं, एहसानुल्लाह, फखर जमान और जो भी है सामने आपके आ रहे हैं, वो जाहिर है कि उनको एक तो पैसे उनकी जेब में आ रहे हैं, डॉलर्स। दूसरे ये कि एक झट मंगनी पड़ गया। जो मैंने कहा, मुझे किसी साहब ने कहा कि कमर साहब आप ये T20 के मैचेस को इतना न कवर करते हैं, न जाते हैं, न देखते हैं, ये तो सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है। तो मैंने आप सुन लें कि मैंने उनको जवाब क्या दिया। मैंने उनसे कहा कि दुनिया का जो सबसे पॉपुलर फूड है वो फास्ट फूड है, लेकिन समझा जाता है जंक फूड। बिल्कुल ठीक है, फास्ट फूड सबसे पॉपुलर फूड इस वक्त दुनिया में, खासकर उन लोगों का है जो यंगस्टर्स है। तो मुझे कोई एतराज नहीं है इस तरह की क्रिकेट में। ये लोगों की लाइफ में, खासकर हमारे जैसे मुल्क की लाइफ में, इस कदर मजबूरियां, तकलीफ, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं कि उसको कैथारसिस के लिए जरूरी है कि इस तरह की एंटरटेनमेंट, इस तरह की क्रिकेट खेली जाए। ये बहुत ही मकबूल फॉर्मेट है। इसमें से चंद खिलाड़ी उभर के ऐसे आ जाते हैं जो वाकई में जीनियस और टैलेंटेड होते हैं, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, बड़े जो पाकिस्तान के मशहूर जो खिलाड़ी इस वक्त T20 में खेल रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी आते परफॉर्म करते हैं वो लोग, ओडीआई में भी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर खिलाड़ी T20 का एक हीरो बन जाएगा। अच्छी बात है, उनकी नौकरी लगी हुई है, रोजी लगी हुई है लोगों की। आपको पता है कि इस मुल्क में जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने तबाह बर्बाद कर दिया था क्रिकेटर्स का कैरियर। उसने डिपार्टमेंटल चीजें बंद कर दी थी, उसने लोगों को, खिलाड़ियों को बेरोजगार कर दिया था।
तो ये तो बहुत ही जबरदस्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की हाईलाइट है PSL जो 8 हो रहा है, और जो जिसकी शुरुआत है और जिसकी बेल गाली थी नजम सिटी साहब ने इसको एस्टैब्लिश किया, प्रमोट कोई शक नहीं, ठीक कह रहे हैं। अच्छा कमल भाई, ये आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि आपका कोई कैलस या बोगस नहीं है, लेकिन आपका ये, मैं इससे 100% आपसे बात से मुत्तफिक हूँ। आपने इतने अच्छे अंदाज तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि क्या फर्क है एक क्लासिक क्रिकेट का और एक क्विक क्रिकेट का। ये बताएं कि वैसे जो इंतजाम हो रहा है, जो शोर होगा है, जो रौनक है, जो ग्लैमर है, क्या उससे हमारा, मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा इमेज जा रहा है कि हम एक बड़ा इंतजाम भी कर सकते हैं इंटरनेशनल सतह पर, और PCB और हुकूमत पाकिस्तान जब उस काबिल है और फिर पब्लिक जो है वो ज़ाहिर है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो ये जो पैगाम के हवाले से है, इमेज के हवाले से है, ये इवेंट एक शो पीस कहा जा सकता है। बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि दुनिया का शो पीस बन गया है ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ी हाईलाइट है ये PSL। और इस वजह से भी कि देखिए PCB को तो एस्टैब्लिश कर लिया, आप उनको जितना भी सराहे तो कम है, लेकिन उनको भी सराहे जो इसके सपोर्टिंग कास्ट हैं, जैसे सिक्योरिटी के लोग हैं और जो लोग इसको बैक कर रहे हैं, और जिस तरह से तमाशाई आ रहे हैं बगैर किसी इंसिडेंट के चीजें हो रही है। हमको अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि 10 साल इस मुल्क से क्रिकेट बाहर हो गई। श्रीलंका की टीम पर लाहौर में अटैक होने के बाद डेजिंग टेस्ट मैच, आपको पता है 2009 में, तो लोग यहाँ आने को तैयार नहीं थे। अब देखें दुनिया का हर खिलाड़ी आने को तैयार है। बिल्कुल, बल्कि बहुत में तो ये नारा लगाया कि मैं कहाँ हूँ, जब एक इंटरनेशनल खिलाड़ी ने यहाँ की कोई पोस्ट लगाई और ट्वीट की तो उन्होंने कहा मैं किधर हूँ, व्हाइल आई एम नॉट देयर। बहुत ही पॉजिटिव ये मैं समझता हूँ कि पार्टिसिपेशन है, क्रिकेट की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में, और खुदा के कि ऐसा ही रहे कि आप देखें कि वापस आई है दुबई से यहाँ पर वापस, तो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की टीमें यहाँ टेस्ट मैच भी खेलती गई है। तो लोगों को कम से कम ये मौके फराहम हो गए कि लोग अपने ही खिलाड़ी को अपने ग्राउंड में देख रहे हैं जो कि उनको नसीब नहीं था। दिस इज ए वंडरफुल थिंग। एक चीज जो आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे, वो जो शहरियों को तकलीफ है। अब लाहौर में मैंने देखा है कि कुछ ऐसी साइंस हो गई है, कुछ रिलैक्सेशन भी हुई है, कुछ प्रोफेशनल अप्रोच भी हुई है कि आनंद फानंद लोग जो हैं मैदान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, टीमें भी वक्त पहुंच जाती हैं, और जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें भी खलल नहीं पड़ा। तो लगता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने, जिसमें स्पोर्ट्स बोर्ड है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जिसमें पुलिस है, फौज है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, PCB है, मिल मिला के एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि एमलगमिज्म है दैट मेड सच इवेंट टू अ सक्सेस। और लाहौर में 35,000 के लोग, करीब लोग जब बाहर निकलते थे तो आनंद फानंद जो है वो पता नहीं चलता था कि कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। तो अब ये चीजें आप इस लिहाज से खुशाइंद है कि अब वो तकलीफ शायद कराची में भी कम हुई होगी, मुझे उम्मीद है, और लाहौर में काफी हद तक कम हो गई है। लाहौर में कलमा चौक जो है वजीर तामीर था, तो दिन रात डबल शिफ्ट लगा कर बहुत बड़े मंसूबे को अब खोल दिया गया है, तकरीबन सारा खोल दिया गया, वहां पर भी अब राहत हो गई है। अच्छा, ये एक जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, क्वेश्चन रेज किया, सॉरी, आपका पॉइंट ऑफ मैं उसको अग्री करता हूँ, लेकिन 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एहसानुल्लाह टच कर रहे हैं, और हर मैच में कफायती बॉलिंग के साथ साथ 2-2 3-3 भी आउट कर रहे हैं, उस टाइप की क्रिकेट में जहां पर बॉलर के लिए कोई चांस नहीं है। मुझे लग रहा है वो पहले वाली बात नहीं है, वो जो हम एक जैसे 350 आउट करके इत्तिशामुद्दीन ने पहला टेस्ट मैच खेला था, वो तो नहीं होगा, ना हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो तरीकाकार है उसके तहत अब यहीं से ऐसे ही क्रिकेटर, अच्छे क्रिकेटर, बहुत अच्छे क्रिकेटर ऊपर आएंगे? बस देखिए, जो टैलेंट हो वो किसी फॉर्मेट की क्रिकेट हो उसमें निकल के बाहर आ जाता है, और जो प्रॉपर टैलेंट नहीं होता है वो फिर आगे 2-4 परफॉर्मेंस करके फिर फेल हो जाता है। तो टैलेंट तो बाहर निकल के आएगा। आप देखें किस कदर ये पख्तूनख्वा के इलाके से किस कदर क्रिकेटर निकल रहे हैं जो कभी निकले नहीं थे। आपको पता है कि किस कदर पहले तो पंजाब और कराची क्रिकेट के खिलाड़ी निकलते थे, अब हर कोने से लोग निकल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जो लोग जो करता धरता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या जो भी लोग हैं उनको नजर रखनी चाहिए उन लोगों पे
और ये फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन और बायस को खत्म करके उन लोगों पर नजर रखनी चाहिए जो कि डिजर्विंग रखें, उनको ऊपर लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप कमर भाई देख, अब समाज से और केपी के ऐसे मेनली जो क्रिकेट का टैलेंट है वहां से आ रहा है। अच्छा यही नहीं, बल्कि मैं लाहौर में रहता हूँ, स्पोर्ट्स बोर्ड के एक बहुत जिम्मेदार अफसर मुझे बता रहे थे कि अब जो बच्चियां हैं ज्यादातर, वो हॉकी है या टेबल टेनिस है या वॉलीबॉल है, ये उन्हीं इलाकों से यानी केपी से और इससे मुतल्लिका है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि चले वहां से, जहां इसको हम रिमोट समझते थे, वहां से खुल के टैलेंट आ रहा है और खिदमत कर रहा है मुल्क की। कराची और लाहौर अब मुझे लगता है थोड़ा पीछे रह गए हैं इस सिलसिले में। यहाँ एक तो क्रिकेटर नहीं होने चाहिए, अब कराची की क्या ट्रेडिशन है, क्या क्या बैट्समैन पैदा किए, कैसे कैसे खान वालों ने क्या क्या खिदमत की, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा अब खलल पड़ गया है या रुकावट आ गई, यह नहीं होना चाहिए। और लाहौर में भी मुझे लगता है कि अब वो पहले जैसी वो सप्लाई नहीं रही फास्ट बॉलर की या इवन टू एन एक्सटेंट बैटर्स की। तो अब ये जो समत बदल रहा है, जो टैलेंट का फ्लो है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? टैलेंट तो देखिए दुनिया में कहीं भी होता है, किसी इलाके में हो, चाहे वो टिम्बकटू में हो, वो कहीं न कहीं उभर के सामने आ ही जाता है। और ये जो खवातीन की क्रिकेट है वो भी काफी पॉपुलर हो गई है। आई डोंट ऑब्जेक्ट टू इट। ये जो तंग नजरी और नैरो माइंडेडनेस लोगों की है हमारे एक रिस्ट्रिक्टेड सोसाइटी के अंदर, कि आप होली ना मनाएं, आप फला नहीं मनाएं, आप ये नहीं करें, ओ भाई आप थोड़ा सा दिमाग के खलियों को खोलें और दुनिया को देखें कि दुनिया ने किस तरह तरक्की की। आप इसी माइंड सेट में रहेंगे क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में या यूनिवर्सिटी में, लम्स में या पंजाब में होली ना मनाए और इसी तंग नजरी से दुनिया पर आप नजर रखेंगे तो आप ये कराची से लाहौर भी नहीं पहुंच सकते दुनिया में इंटरनेशनल में कोई मुकाम पैदा करने की। पाकिस्तान में खासकर जहाँ पर लोगों को बहुत सारी मुश्किलात दरपेश है पिछले कई सालों से, वहां पर यह बहुत जरूरी है कि हर तरह के फेस्टिवल, चाहे वो आपके मजहब के हो, दूसरे मजहब के हो, उसमें आप पार्टिसिपेट करें, इसमें आप जो भी कंट्रीब्यूशन है आप करें और लोगों को इंकरेज करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे रिलीजियस फेस्टिविटीज हो, ताकि आपकी जो नैरो माइंडेड जो ब्रेन वॉशिंग है वो खत्म हो जाए। अच्छा कमर भाई, आपकी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू है, जी करता है कि सुनते ही चले जाएं। ये बताइए, क्रिकेट बोर्ड अब वो के बदला हुआ जमाना, जब सेठी साहब और फिर आपके शकील शेख साहब जो हैं वो अब सारे अफेयर्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल टीम बहाल होने के लिए जा रही हैं, पुराने रीजन जो हैं वो 14 के टीम भी बहाल हो गए हैं, पुराना लाइन जो है 2014 का वो बहाल हो गया। तो जरा बताइए ना कि जो बदला हुआ जमाना है डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से, जरा इख्तिसार से अपना तजरिया पेश कीजिए ना कि ये चेंज फॉर गुड है। देखिए, जो बदसलूकी की है पिछली गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंटल टीम्स और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, वो भी मैं समझता हूँ कि उसको कंडेम करना चाहिए कि जाती यहाँ पर पूरे सेटअप को पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के पिछली गवर्नमेंट ने तबाह बर्बाद कर दिया है। और अब ये बहुत जरूरी है कि मौजूदा जो लोग करता है वो इस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करें, और वो कर रहे हैं। और ये लोगों को मौके फराहम करें, यंगस्टर्स को, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए थे क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन के लिए। आप देखें कि बजाय कोई डेवलपमेंट का काम करने के, आप लोगों की बिल्डिंगें ढा रही थी पिछली गवर्नमेंट। आप देखें कि ट्रैक्टर लगे हुए हैं, कराची में बिल्डिंगें ढाई जा रही हैं इलीगल तरीके से। उसका कोई जवाब है इन सब चीजों का? वो भाई एक मुल्क जो दुनिया का हॉकी चैंपियन रहा हो 50 वर्ल्ड कप का, ओलंपिक का, जो दुनिया के बड़े बड़े स्क्वाश के चैंपियन पैदा किए गए, जो का कोई कंपेरिजन किसी दुनिया के खिलाड़ी से नहीं है, एक से एक क्रिकेटर्स पैदा किए, वहां पर ये आप एक तंग नजरी से हर चीज को देख रहे हैं, तो फिर आप आगे तो नहीं बढ़ सकते। तो जो भी पीसीबी या शकील शेख या रतन सेठी इस वक्त कदम उठा रहे, बेहतरी के लिए उठा रहे हैं, तो क्योंकि वो खुद पाकिस्तानी लोग हैं, हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें और ये जो बायस तअस्सुब डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके और उन लोगों को मौके फराहम करें जिनमें कोई टैलेंट है, जीनियस है। हमारा मुल्क जीनियस लोगों से, टैलेंट लोगों से बना हुआ है। बहुत शुक्रिया जनाब कमर अहमद साहब, आपने अपने कला कदर ख्यालात से हमारे सामीन को आगाह किया। वाज़ह सामीन, ये थे पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और साबिक़ क्रिकेटर जनाब कमर अहमद।
और अब हम बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मेंबर जूनियर सिलेक्शन कमेटी जनाब तौसीफ अहमद से। तौसीफ भाई, आप पीएसएल के मैचेस देख रहे हैं और आप बड़े मर्दम शनास हैं, जौहर शनास हैं। जरा बताइए ना कि एक तो इंतजामी नुक्ता निगाह से तो काफी एक बेहतरीन इवेंट हो रहा है, आपका बड़ा तजर्बा है इस हवाले से। जरा बताइए कि जो एक टैलेंट एक्सप्लोर हुआ है यंगर फोक के हवाले से, आपने क्या देखा और आप अपने लिए या आपका जो डोमेन है जूनियर सिलेक्शन कमेटी, उनके लिए वो कौन सा ऐसा टैलेंट है जो आगे जाके पाकिस्तान को लॉन्ग वे सर्व करेगा? ये काफी मतलब ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं जो पहली दफा नजर आए हैं, एहसानुल्लाह हो या एक दो और लड़के हैं, बहुत जाहिर है मोइन खान के साहबजादे ने भी काफी रन किया और अच्छा। और जहाँ तक पीएसएल का ताल्लुक है, आपको पता ही है कि ये हमारा एक ब्रांड है, हमारे मुल्क की पहचान है ये एक क्रिकेट में। और यकीनी तौर पे इसका पौधा जो है वो क्रिकेट बोर्ड में लगा और वो शेट्टी साहब ने लगाया और हमारे इतने लोग थे, सबने उसको ये किया। और आज ये देखें आप, पूरे मुल्क में बाहर के लोग सारे आए और यकीनी तौर पे एक ऐसा ब्रांड है जो नजर आ रहा है हमें। और यहाँ तक आपने वही बात की, यंगस्टर इसमें नजर आ रहा है और हमारे पास क्रिकेट बहुत है जूनियर सेक्शन में कि हम इसी में से डेफिनेटली प्लेयर निकलेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसी हद तक हम ना रोकें, क्योंकि हमें तो दूसरे फॉर्मेट में भी दिखनी है। तौसीफ भाई, भी आपने एहसानुल्लाह का जिक्र किया, तो ये बताएं कि ये इनकी फर्दर तलाश खराश के लिए क्या जूनियर दौरे हो सकते हैं पाकिस्तान ए या कोई और लेवल पर? अगर ये अंडर 19 है तो फिर इनके लिए क्या आप इनको बेहतर करने के हवाले से सोच रहे हैं कि इनको फला सतह पर जरा मजीद खासतौर पर जो बैरून मुल्क का एक्सपोजर है वो फराहम किया जाए? देखिए, माजी में होता ये रहा है कि अंडर 19 एक है, जाहिर है उसके बाद पाकिस्तान टीम के लिए क्वालिफाई आदमी करता है। कई ऐसे प्लेयर्स में आपका ग्रेट बाबर है, वो भी अंडर 13, 16, 19 से लेके चला। वो भी टाइम एक ऐसा था जब यही प्लेयर अब तक आ रहे हैं। और वो हमारी उस दौर में सिलसिला हुआ था, उसमें अगर आप समी असलम का नाम ले लें, बहुत प्लेयर ऐसे हैं जो अभी तक खेल रहे हैं और वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। तो बीच में निगलेक्ट किया गया। जाहिर 19 साल के होने के बाद जो है वो कुछ हालात ऐसे हुए कि हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं, फिर बाहर जाना मुश्किल। टीम के टूर जरा रुक गए थे, एक दो हुए जरूर लेकिन रुक गए थे। बट इनके लिए अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली। अभी मैं जो प्लानिंग देख रहा हूँ उसमें अंडर 19 की काफी टूर है। उसमें अभी टीम जो है मेरे ख्याल अप्रैल में जो बांग्लादेश आ रही है और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जाहिर है कि पीएसएल ब्रांड है, इसमें भी हम लोगों को देख रहे हैं। सिलेक्टर एक बड़े सिलेक्टर जो भी यानी कि पाकिस्तान की टीम के वो भी उसको देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल है अब नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए ये जो हमारी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पीछे जरूर चले गए इसमें। बट आई थिंक हमारे पास इतना मवाद है कि अगर हम प्रॉपर इनको, जैसे आपने खुद भी कहा कि इनके टूर जब होंगे और इनको एक एक्सपोजर मिलेगा, ये लड़के निकले जो एहसानुल्लाह और दूसरों की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम मतलब मेरी अपनी ओपिनियन यही है कि हमारे टूर का बजाय एशिया के हम लोग कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहां हमें मुश्किलात होती हैं। तो ये यंगस्टर को अभी से हम अगर उसकी आदत डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा और यकीन तौर पर किसी भी इसके लिए काम करेगा। क्योंकि एक चीज हमारे उसमें रह जाती है कि लोग कहते हैं कि जी जो फ्लैट पिचेज और उस पे जो है हम लोग कर जाते हैं, वहां नहीं। तो ये एक सिलसिला शुरू करना ही पड़ेगा जरूर कि हमें जो भी अब टूर हो, वो मेरे ख्याल न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह साउथ अफ्रीका, इस जगह पे हम अपनी सेकंड स्ट्रेंथ ही कहूंगा कि सेकंड स्ट्रेंथ हमारी जाए, उसमें अंडर 19 भी हो, उसमें कुछ मिक्स प्लेयर भी ऐसे हो। आई थिंक इनको जब वो आईडी, ठीक है ना, दूसरी टीमों ने भी अपने आप को एशिया में नहीं खेलती थी, गोरों की बात करें, वो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया और उनके अभी प्लेयर आप अगर गुप्तल देख रहे हैं, ये लोग सब आके यहाँ पे खेले और रन कर रहे हैं। कई प्लेयर ऐसे हैं जो पूरे आन के रन बना रहे हैं। आपने देखा ही कि इंग्लैंड के जो उन्होंने एक मैच में सेंचुरी जो की है, बांग्लादेश भी खेलने गए, उसके बाद फिर आन के उन्होंने यहाँ पे
जो है एक बड़ी इनिंग खेली। तो ये लोग बांग्लादेश में भी 100 है वो जसन रॉय जो है। जी हाँ 100 की है, जी हाँ जसन रॉय, जी हाँ। अब ये बताएं तौसीफ भाई, ये जो आपका इस वक्त जॉब है वो बड़ी ऑनरस पोजीशन है, मेंबर जूनियर सिलेक्शन कमेटी। मैं ये तजवीज पेश करूंगा कि जब ये जाए तो उसमें सिलेक्टर्स को कम से कम एक सिलेक्टर को टीम के साथ लाजमी जाना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम चीजें हैं जो मैं बोर्ड को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। सबसे जो अहम इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी और जूनियर सिलेक्शन कमेटी की है। अब जरा ये बताइए, हमें टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग के मसाइल हैं, हमें T20 में भी पावर हिटिंग उस पाई की नहीं है जो हम देख रहे हैं, जो 130, 35, 40 से ऊपर वाले लड़के जरा कम हैं विद द फ्यू एक्सेप्शंस। आपने अच्छा कि आजम खान का जिक्र किया, वो स्टैंड आउट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। तो कुछ ऐसे लड़के, कुछ तैयारी हो सकती है जिनका स्ट्राइक रेट, क्योंकि T20 सबसे पॉपुलर और इसकी इंपॉर्टेंस भी हो चुकी है, जो हमें अब मजीद पूल में इजाफा करे। आपने PSL में कोई ऐसे नौजवान देखे हैं? मैं बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तो पहली बात ये पीछे जो हो चुका, अब हम उसको बहुत तस्करा कर चुके हैं, जो हर आदमी एक दूसरे पे डालता है वो अपनी जगह है। बट मुझे जो एक रीजन नजर आया वो रीजन ये है मिडिल ऑर्डर और इसका, कि हम अगर वैसे उठा के देख लें ना पूरा PSL, तो आपके मिडिल ऑर्डर में बाहर के प्लेयर ज्यादा आम के खेल रहे हैं, हमारे वाले को मिडिल ऑर्डर में जगह ही नहीं बनती है। तो इसमें थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा, इस पे हमें अपने प्लेयरों को मिडिल ऑर्डर के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बाहर से कई प्लेयर आए वो मिडिल ऑर्डर में ही खेल रहा है और परफॉर्म भी करके जा रहे हैं। तो हमें मिडिल ऑर्डर का जो एक खला है अपने मुल्क की, उसमें हमें इस तरह करना पड़ेगा कि हम जो है वो मिडिल ऑर्डर हमारा इन जगहों पर खेले तो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। तो सब एक ही तरीके कार है, वो यही है कि हमें थोड़ा सा इस चीज पे गौर करना पड़ेगा और डेफिनेटली गौर करेंगे इस पे, इसलिए कि हमें वक्त की जरूरत है हमें मिडिल ऑर्डर की। और आई होप कि ये फार्मूला अगर बनता है और देखते हैं इसको तो इम्प्रूवमेंट आएगी और हमारा वीक जो एरिया है वो भी कवर कर जाएंगे हम। और है लड़के, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी की साइड जब आती है ना, किस साइड में एक दो लड़कों को हम जो है हमें चेक कर लेना चाहिए। अभी जैसे कि न्यूजीलैंड आ रही है, तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो परफॉर्मर है थोड़े से जो प्लेयर है उनको कबाहट होनी चाहिए कि हम उनको मिडिल ऑर्डर, इसी तरह हमारा बैकअप बनेगा। और अभी जो प्लेयर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं कि 5-6 टीम में तो कभी भी चेंजेस नहीं होती, जो लड़के जो परफॉर्मर हैं उनको आप खिलाएं और उनकी स्ट्रेंथ देख लेंगे। तो आपको जब भी आएगा जब अच्छी बॉलिंग के आगे आप अच्छी से मुराद मेरी है कि बाहर की बॉलिंग के आगे थोड़ा प्रेशर भी लोगों पर होता है, तो खेल तो तभी अच्छा रहे, बाहर के बॉलर्स भी इसमें हो रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। बट एक जब उसको इंटरनेशनल लेवल पे खिलाया जाता है, जबकि ये इंटरनेशनल लेवल का ही खेल है, तो फिर वो थोड़ा सा जो है प्रेशर काफी बढ़ जाता है। एक चीज है जो आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ी बारीकी से आपने सिर्फ अपनी असेसमेंट भी दी है। जो PSL इस वक्त जारी है, अब ये सवाल उठता है कि नजरें जो है बार बार कराची पर उठती हैं, क्वेटा पर इनकी फैन फॉलोइंग है। कराची बहुत बड़ा शहर है, मैं नहीं कह रहा कि सारे लड़के कराची ही के हैं, लेकिन जब कराची का नाम इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर जो टीम की साइकिल जो है, जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। मैं नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये टीम को PSL का 8वां एडिशन जीत लेना चाहिए था, लेकिन डिस्करेजिंग और टू एन एक्सटेंट पैथेटिक परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। आपका तजुर्बा क्या है, क्यों ऐसा हुआ? उनको क्या तजावीज देना चाहेंगे आप? तजावीज क्या है, इतना बड़ा इवेंट और इतने बड़े बड़े लोग टीम के साथ लगे हुए, तो मेरा अपना तजिया, किसी को इसमें पूरा मानने की बात नहीं है कि कॉम्बिनेशन आप जब बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन में तो हर चीज आती है ना। आपके रिजर्व प्लेयर भी बाहर बैठे होते हैं। आप अब कोयटा की मैं बात करूं, अगर वैसे तो हफीज को आपने इंक्लूड किया और हफीज को आपने जहाँ यूज किया यूजलेस था मेरी अपनी नजर में, यूजलेस था उस वक्त। और फिर आपने इंक्लूड किया तो फिर ऊपर खिला दिया। अब वहाँ प्रॉब्लम इन लोगों के जो परफॉर्म ना करने की टीमों का जो हमने खुद देखा कि कॉम्बिनेशन में, मुझे कॉम्बिनेशन
में प्रॉब्लम लगी है। कॉम्बिनेशन अगर आपका ठीक ना हो तो फिर आप जो है वो सफर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो नीचे जाने का ठीक है, खेल में होता है अपनी जगह पर, मेरी नजर में कॉम्बिनेशन बड़ी बहुत जरूरी है। मैं एक ही टीम की इसलिए बात कर रहा हूँ, आपने पहले आपने पिक किया नहीं उसको, हफीज को, और फिर आपने जब पिक किया तो फिर उसको उस नंबर पे जैसे खेल रहा है या वन डाउन खेल रहा है। आपका कहने का मकसद ये है कि जो तब्दीली है वो हमेशा एक अच्छा तासुर लेकर आती है, और कल हमने मैच में देखा भी, तब्दीलियां जब भी की हैं कोयटा ग्लैडिएटर, अभी तक जो भी परफॉर्मेंस है उसमें लग रहा था कि कुछ बेहतरी के आसार हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं शफीक अहमद पापा साहब से बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता जितनी भी PSL हुई है ना, ये जो PSL 8वां एडिशन जो है 2023 का, इसमें सबसे कॉम्पिटेटिव और हाई क्लास क्रिकेट हुई है, बड़े थ्रिलिंग मैचेस हुए हैं। आप इससे एग्री करते हैं? इससे मजीद कोई ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मेरे अपने ख्याल से तो क्रेडिट मैं देता हूँ, जाहिर है ये खेल तो माल झाड़ का ही है, लेकिन मैं क्रेडिट देता हूँ तमाम ग्राउंड स्टाफ को, जो कराची, लाहौर और ये बहुत जबरदस्त पिचेस कमाल बनाई। हाँ, अच्छा, ये तो मैं तस्वीर भाई आपसे एक अलग सवाल, आपने बड़ा पिछले पॉइंट किया है। मेरे ख्याल में आगा जाहिद, रियाज साहब और बाकी जो हमारे अननोन हीरोज हैं वो एक शानदार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कमाल की कमाल दिखते बनाएंगे, 400 रन भी होने, और ये T20 क्रिकेट है, एंटरटेनिंग। मुझे ख्याल बॉलर्स को ये चीज पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन हाँ ये जरूर है, थोड़ा सा एडवांटेज जरूर मिलना चाहिए बॉलर को, बट आर्किंग एबिलिटी तो वहीं पता चलती है जहाँ पे मार पड़ रही है। तो फ्रेंडली पिचेज हैं और बैट्समैन अपनी वाकई है, तो इससे तजर्बा तो बिल्कुल होना चाहिए इसमें कि आप जब भी सिचुएशन में जाते हैं आपको ये पता चलना चाहिए मुझे यॉर्क कब मारनी है, डेथ ओवर में जाके मुझे क्या किस तरह का करना है, कौन सा प्लेयर का होमवर्क किया हुआ होता है ना सबने। तो होमवर्क का आपका जहन काम करता है ना जब आपको मार पड़ने लगती है, या कोई ऐसी पिच आ जाए जिसमें जरा से ज्यादा एक अपना जैसा हुआ जल्दी आउट ओवर टर्न हो रहा था, तो वो ये तो सीखने का अमल है ना कि आप टर्निंग पे कैसे एकदम ही ऐसी पिच आ जाए जहाँ पर थोड़ा गेम रुक के आ रहा है या एकदम ही फ्लैट आ जाए तो आपको उस पर खेलना है। तो ये बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए एक चैलेंज होता है। तो मेरा ख्याल ये सीखने का है और इसी को सारी दुनिया देख रही होती है, तो वो भी आके यहाँ खेल रहे हैं और 100 रन कर रहे हैं। मतलब ये है कि वो स्पिनर्स पे फंसते हैं और वहां से आने के बाद अभी स्पिनर्स पे भी बहुत अच्छा खेल रहा है, वर्ल्ड क्लास। आपको देखें अफगानिस्तान का जो लेग स्पिनर है वो जी हाँ राशिद, और अभी आपकी एक सीरीज उनके साथ होने लगी है तो यूएई में, तो इससे बड़ा फायदा मिलेगा। आप यहाँ पर है तो आपको मतलब ग्रेट स्पिनर्स भी खेल रहे हैं, आप फास्ट बॉलर भी अच्छे खेल रहे हैं। एक अच्छी दरियाफ्त तो हमें एहसानुल्लाह की इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा आ रही है, नहीं तो वो एक मैच हो बाद में सोचेगा कि शायद ये हो गया निकल रिकॉर्ड ही कर दिया कि उसने तेज बॉलिंग भी की है और जाहिर है और लाइन और लेंथ के साथ की है, तो ये फ्लूक तो हो ही नहीं सकता ना। तो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी दरियाफ्त है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब ये भी है कि जब वो मजीद ऊपर जाए तो फिर हर किस्म के क्रिकेट के लिए उनको इस्तेमाल नहीं करना होगा, देखना होगा कि कहाँ इनको आजमाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, एक्सपोजर दिया जा सकता है, कहाँ इनको रोका भी जा सकता है। फिटनेस के मसाइल भी नौजवान खिलाड़ियों को आजकल हो जाते हैं। तो तौसीफ अहमद साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब तौसीफ अहमद। इसके साथ ही प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर और मुंसब आला थे जनाब मुस्तफा कमाल।